रिजल्ट पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। रिजल्ट पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। ध्यान तुम उस छोटे छोटे कदम पर दो जो तुम उस रिजल्ट को पाने के लिए रोज लेते हो, है ना। तो वो जो छोटे छोटे आपके कदम हैं वही आपको रिजल्ट तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप केवल फोकस उस रिजल्ट पर मत करो जो मतलब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आएगा। आप उस तैयारी के जो रोज रोज आप बिता रहे हैं उस तैयारी करते करते उस छोटे छोटे कदम को इस तरह से मतलब रखते जाएं इस तरह से कि आप उसको समझ समझ के रखें कि इतना मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, इस एग्जाम में ये आएगा, इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए और यही आपके जो छोटे छोटे कदम हैं ये आपको एग्जाम तक लेकर जाएंगे और यही आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल। 2 मिनट। तो हम लोग अब देखते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वो चीज होती है जब हम किसी भी सरफेस के बारे में बात करते हैं। सरफेस क्या होता है, जैसे कोई भी ये सरफेस है ना, जैसे ये बोर्ड हम एक सरफेस मान सकते हैं। इस सरफेस के बारे में बात करते हैं, इसको पेंट करना है, इस सरफेस को क्या करना है, पेंट करना है। तब वहां पर हम निकालेंगे सरफेस एरिया, है ना। जो सरफेस एरिया होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होता है टीएसए और एक होता है सीएसए, है ना। टीएसए का फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब वहां पर जितना भी चीज है उसका टोटली हम सबका सरफेस एरिया निकालते हैं। जितने भी फेसेस होते हैं उतने सबकी हम एरिया निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, है ना। वैसे यहां पर अगर देखेंगे तो सीएसए जो होता है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। जो सीएसए होता है वो होता है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड CUR, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें हम लोग दो फेस को छोड़ देते हैं, है ना। ऊपर और नीचे वाले फेस को छोड़ देते हैं तो बोलते हैं उसको कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो वहां पे हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया और ये निकालते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ दोनों में एरिया कॉमन है और हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होती है, अगर एरिया निकाली जाती है तो उसकी यूनिट होती है, उसको हम हमेशा एरिया की यूनिट लिखते हैं हमेशा मीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, मतलब अगर एरिया निकालते हैं किसी भी चीज की तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलती है या फिर मीटर स्क्वायर में निकलती है एरिया। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना, जब हमारा आंसर आए कभी तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में लिखना होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में लिखना होगा। वैसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम निकालते हैं उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, है ना। जब उसका यूनिट आती है तो सेंटीमीटर क्यूब में आती है। अगर कहीं भी क्यूब में अगर लिखा है तो वो हम वैसे भी समझ जाएंगे वो वॉल्यूम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई चीज लिखा है जैसे 10 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 10 सेंटीमीटर क्यूब तो वो वॉल्यूम है। अगर लिखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वो एरिया है। अब वो ये तो नहीं पता है कि सीएसए है कि टीएसए है, वो तो लिखा रहेगा तब पता चलेगा, बट ये क्लियर रहेगा कि वो एरिया है, कोई ना कोई एरिया जरूर है। ठीक है, अगर स्क्वायर में लिखा है तब, और वैसे अगर क्यूब में लिखा है तो क्या आ जाएगा, वो वॉल्यूम, है ना, वो वॉल्यूम हो जाएगा। मैंने आपको बताया वॉल्यूम निकालते हैं जैसे मैं कोई चीज भर रहा हूँ किसी चीज में, है ना, पानी भर रहे हैं किसी बकेट में हम, या फिर किसी रूम में या फिर किसी टैंक में हम फिल कर रहे हैं पानी, है ना, मतलब भरने वगैरह की बात होगी, है ना। या फिर एक गिलास में दूध है ना, एक गिलास में दूध है तो कितना दूध है वो सब पता करने के लिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, है ना, कि किसी चीज में क्या कितना भरा है वो सब चीज निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। और अगर पेंटिंग वगैरह करनी है हमको, किसी भी दीवार पर पेंट करना है या फिर हम लोग को क्या करना है, साफ करना है दीवार को, या फिर मतलब वो वाश करना है ना, दीवार को कुछ भी करना है, तो वहां उस केसेस में हम लोग एरिया निकालते हैं। वो एरिया को बोलते हैं सरफेस एरिया, है ना। वहां पे हम सरफेस एरिया निकालते हैं और वो दो प्रकार की होती है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होती है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग पूरा पार्ट नहीं लेते हैं, वहां दो पार्ट छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर अगर कोई पार्ट है तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे कोई पार्ट है तो नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे, है ना। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मतलब हमेशा हमारे पास क्यूब और क्यूबाइड नहीं रहेगा, है ना। हमेशा हमारे पास क्यूब और क्यूबाइड नहीं रहेगा कि हम कह दें कि ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दो और सबको ले लो, है ना। हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा सिलेंडर भी हो जाएगा, है ना, सिलेंडर। तो सिलेंडर वाले पार्ट में भी हम लोग ऊपर वाला दोनों ऊपर और नीचे वाला पोर्शन छोड़ देंगे। सिलेंडर का एग्जांपल आप सिंपली ले सकते हैं बॉटल वगैरह, है ना, बॉटल ले लेंगे तो वहां ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जब छोड़ देंगे तो हम निकालेंगे सीएसए, है ना। उसके लिए क्या निकालेंगे, सीएसए। ये जो फॉर्मूले हमारे हैं ये सब सीएसए के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले कहां से आए मैं ये भी बताऊंगा आपको, है ना। ये फॉर्मूला सब कहां से आया ये भी बताता हूं आपको कैसे आया फॉर्मूला। ये हमारा सारा टीएसए है, ठीक है, ये टीएसए है और ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया वो एरिया होती है जब हम पूरे जितने भी सरफेस होते हैं, जितना भी फेस होता है ना, फेस, जैसे ये क्यूब है, क्यूब
तो इस क्यूब में कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, और वो जो 6 के 6 फेस हैं वो सब स्क्वायर शेप में है ना, स्क्वायर शेप में है। और आप जानते हैं जो एक स्क्वायर होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, है ना, एक स्क्वायर के फॉर्मूले का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो 6 का क्या हो जाएगा? तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम बहुत आसानी से निकाल लिए कि टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी? 6a स्क्वायर हो जाएगी। और इसी CSA कितनी हो जाएगी? CSA का मतलब होता है कि ऊपर वाला पार्ट ये वाला और ये वाला छोड़ दें और सारा ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, और एक पार्ट है हमारे पास इसके पीछे, है ना, एक आगे होगा एक पीछे होगा, है ना, 2 पार्ट, है ना। तो वो चारों फेस हम ले लेते हैं, तब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। और जो 6 के 6 ले लेते हैं, अगर इसको हम इसको भी ले लेंगे, है ना, इनको भी ले लेंगे, अगर हम इन दोनों को भी ले लेंगे, तब हम निकालेंगे TSA, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम की बात हम कब करते हैं? तो वॉल्यूम की बात हम तब करते हैं जब हम इसमें कुछ भरेंगे, है ना, वॉल्यूम की बात तब करेंगे जब उसमें कुछ भरेंगे, ठीक है। जैसे पानी भर दिया मैंने, है ना, जैसे पानी भर दिया, तो इसी में हम पानी भर दे, पूरे फुल कर दे पानी। अब उसमें कितना पानी आया तो वो निकालना है तुमको, तब हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा ए क्यूब, और वहां पे ए क्यूब हम लगा देंगे। एक मतलब दिया रहेगा हम लोग को 6, जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ पर 6, एक जगह क्या दिया है 6 दिया गया है, एक जगह क्या दिया गया 6, तो ऐसे करेंगे 6, और यहाँ एक जगह 6 ले देंगे 6 स्क्वायर, है ना, तो 6 36 हो जाएगा, और 6 × 36 कितना आएगा? इसको आप सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। फिर 4 यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे भी लिखेंगे 6 और स्क्वायर, ठीक है, 4 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6 का स्क्वायर कितना है? 36, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका साथ, अब इसका बताइए फटाफट, क्या 4 से 6 हो जाए 24, और ये हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आ गया 144, है ना, 144, और ये आ गया यहाँ पे 216, है ना, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये अगर सेंटीमीटर में दिया गया था, सेंटीमीटर, है ना, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब हम एरिया निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है ना, जब एरिया निकलती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। बहुत लोग ये सारी चीजें पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, छोड़ देते, इसको लगाते ही नहीं है, बट पूरा आप एकदम सही से लिखेंगे क्या आया है, ठीक है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे यहाँ पर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो 6 × 6 × 6, यहाँ पे करेंगे 6 × 6 × 6 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 6 × 36 हो जाएगा, है ना, 6 × 36, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 216, कितना आएगा? 216 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं क्यूब, है ना, आपके क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये हम लोग को ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, तो उसे लिखेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब, लगाना भूलेंगे नहीं। अगर मीटर में दिया गया तो मीटर क्यूब कर देंगे, है ना। तो मैंने एग्जांपल से आपको समझा भी दिया कि कैसे हम लोग का आता है, ठीक है, एग्जांपल भी आपको समझ आ गया कि क्यूब हम कैसे निकालेंगे, है ना, क्यूब कैसे निकालेंगे ये समझ आ गया आपको, है ना। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये हमारे क्यूबाइड, तो क्यूबाइड में जो तीनों मतलब जो साइड्स होती है वो बराबर तो होती नहीं क्यूब की तरह, है ना, क्यूब की तरह बराबर होती नहीं। एक को मैं मान लूंगा L, एक को मान लूंगा B, और एक को मान लूंगा H। L मतलब होता है लेंथ, B का मतलब होता है ब्रेथ, और H का मतलब होता है हाइट, है ना, अलग अलग ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप जानते हैं रेक्टेंगल का फॉर्मूला, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं आप। तो यहाँ पे रेक्टेंगल कहने मतलब ये है कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया आप जाने, है ना, रेक्टेंगल की एरिया होती है L × B, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B होता है। तो वैसे यहाँ पर कितनी बार रेक्टेंगल होगी? 6 रेक्टेंगल होगी, यहाँ पर 6 रेक्टेंगल होगी, और 2-2 रेक्टेंगल एक जैसी होगी, है ना, 2-2 रेक्टेंगल एक जैसी होगी कि नहीं, सामने जो रेक्टेंगल एक समान होगी, है ना, ये दोनों सामने की एक समान होगी, ये दोनों एक समान होगी, है ना। तो 3-2-2 जो है मतलब बराबर रहेंगे, है ना, तो 2-2 बराबर रहेंगे, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और जो रहेंगी, एक LB मान लिया, एक को BH मान लिया, एक को HL मान लिया, है ना। जैसे अगर यहाँ पर देखें आप, सबसे ऊपर वाली रेक्टेंगल है, ध्यान से देखिएगा कि जो ये ऊपर वाली रेक्टेंगल है, थोड़ा ध्यान से देखना, जो सबसे ऊपर वाली रेक्टेंगल में दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका ब्रेथ कितना है? B, है ना, ये ब्रेथ, है ना, इसका ब्रेथ कितना है? B है, और लेंथ कितनी L है। तो अगर इसकी एरिया निकालें कितनी हो जाएगी? L × B। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? L × B, और ये 2 बार है, एक यहाँ और एक बार यहाँ, तो इसको मैंने 2 यहाँ बाहर ले लिया, क्योंकि 2 सब में आएगा तो इसको 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर BH कैसे आया? तो यहाँ पर अगर देखें कि इस वाले की एरिया निकालेंगे आप,
है ना, इस वाले पार्ट की एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है b और इंटू एच, है ना, b और इंटू एच। तो यहाँ पर इस वाले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला मैंने, ये भी तो रेक्टेंगल ही है ना, b अलग है h अलग है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला b इंटू एच हो जाएगा, वो भी दो बार हो जाएगा, एक बार इधर और एक बार इधर वाला, ये सामने सामने है ना। वैसे ये हो गया। वैसे भी यहाँ पर देखें तो ये HL कहाँ से आया सर, है ना, तो HL कहाँ से आया बताओ। यहाँ पर ये हाइट है h, तो ये वाली तो हाइट h ही है, मतलब ये हाइट h है तो ये भी हाइट h है कि नहीं, ये वाली हाइट h हो जाएगी। और ये वाली लेंथ l है, तो सारी लेंथ l तो होगी, यहाँ से यहाँ तक सारी l कितनी लेंथ क्या हो जाएगी l, सारी लेंथ l हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये सामने वाले फेस की, अपना जो सामने वाला फेस है, यहाँ पर मैं कलर नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी सामने वाला फेस उसको देखे ध्यान से, वो l इंटू एच उसका फॉर्मूला हो जाएगा ना, l इंटू एच कि नहीं, ये सामने वाला। और इसे जस्ट पीछे भी होगा एक, तो l इंटू एच इसका है, तो l इंटू एच पीछे वाला भी हो जाएगा। तो यहाँ पे l इंटू एच या फिर h इंटू एल मान लेना, एल एच माने या फिर एच एल मान ले, कोई दिक्कत नहीं। दो बार ये भी है तो दो मैंने सारे कॉमन ले लिया है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है 2lb प्लस bh प्लस hl। तो यहाँ पे मैं कुछ भी याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीखिएगा कि कैसे बन रहा है फॉर्मूला, ठीक है, रेक्टेंगल से बन रहा है फॉर्मूला में, है ना। इसकी जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन मतलब जहाँ से बना हुआ है ये क्यूबाइड, और जहाँ से बना हुआ है ये क्यूब, है ना, इसकी ओरिजिन है स्क्वायर। ओरिजिन मतलब होता है स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग बनने की वो स्क्वायर से बनना स्टार्ट हुआ है, 6 स्क्वायर को एक साथ कर दिया तब बन गया ये। और यहाँ पर हम लोगों ने रेक्टेंगल को साथ साथ में ढेर सारे रेक्टेंगल को जोड़ दिया, तब बन गया हमारा क्यूबाइड। अब हम बात करते हैं इसकी, है ना, ये हमारा CSA मतलब होता है ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दें, है ना, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दें, तब हम निकालेंगे CSA। तो वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे चार है, वो रेक्टेंगल जो 4 रेक्टेंगल है उसका आप एरिया निकाल लोगे, जब उसका प्लस करोगे तो यही आ जाएगा, है ना, चारों निकाल के प्लस करो तो आ जाएगा। एक बार करके देखना, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दूंगा, ठीक, कैसे आया ये अलग करके देखना। उसके बाद मैं आगे देखता हूँ यहाँ LBH कहाँ से आया, ठीक है, LBH। तो LBH हमारा क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला है LBH, है ना। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला मतलब बहुत सिंपल होता है, जब 3 चीज है ना, जब 3 तरफ लिखना हो तो 3 साइड्स लेते हैं इसमें, ठीक है, 3 साइड्स लेते हैं, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली। तो यहाँ पे एक क्यूब फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम का। वैसे यहाँ पे हम लोग को 3 लेना है, बट यहाँ पर तीनों अलग अलग है कि नहीं, यहाँ पर भी A है, ये भी A है, ये भी A। अगर वो होता तो क्यूब होता तो तीनों A होता, बट इस टाइम क्या है, इसमें तीनों चेंज है ना, अलग अलग। तो यहाँ L हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, तो तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, है ना। अब वो तो दिमाग हमारा हमें लगाना चाहिए। अगर ये क्यूबाइड में सब बराबर होता, सब L और B और H सब बराबर होता, सबको A क्यूब मान लेते हैं, जैसे ये वाला माने। इसको मतलब जैसे ये लिखा है वैसे ये भी है। अगर इस A क्यूब को परेशान ना हो तो ऐसे सोच के परेशान होना कि A क्यूब S क्यूब लिखा है, इसको चाहे ऐसे भी लिख लें A कि नहीं, A। तो A के जगह पर भी L है, इस वाले A के जगह B है, और इस वाले A की जगह H है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो हमारे पास एक है सिलेंडर, है ना, सिलेंडर बहुत अच्छा लगता है देखने में सिलेंडर ना। एक होता है सिलेंडर जो हम लोग के घर में होता है सिलेंडर, वही वाला सिलेंडर वाले हैं, ठीक, सिलेंडर। अब अगर देखें तो यहाँ पर एक रेडियस होता है सिलेंडर का, कहने मतलब ये है कि उसके नीचे एक सर्कल होगी, है ना। सिलेंडर के नीचे जो है बेस पे नीचे वाले पार्ट में सर्कल होगी और ऊपर भी सर्कल होगी। कभी कभी सिलेंडर नीचे से बंद रहता है और ऊपर से खुला रहता है, और कभी कभी ऊपर नीचे दोनों से बंद रहता है ना। तो वो तो जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग के एग्जाम में उसके हिसाब से करेंगे। मान लो हम लोग खुला सिलेंडर दे दिया गया है ना, कि मतलब ऊपर से खुला है लेकिन नीचे से बंद है, पानी भरना है मान लो, तो ऐसा तो चाहिए लोग सिलेंडर के ऊपर से खुला रहे, जैसे हम लोग की बाल्टी वगैरह होती है ना, या फिर टंकी वगैरह घर में रहती है, उसको देखेंगे, है ना, तो वो नीचे से बंद रहती है और ऊपर से खुली रहती है। मतलब उसमें होता है बंद करने वाला, बट उसको निकाल दें तब, है ना, उसको निकाल दें तब की बात कर रहे हैं। तो उसकी भी हम निकाल सकते हैं एरिया, उसकी भी निकाल सकते हैं एरिया। थोड़ा सोचो कैसे निकालेंगे। ऐसे एक सोचो, मतलब कि सिलेंडर है, उसका नीचे वाला पार्ट बंद है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट खुला है। तो अगर उसकी एरिया निकालनी होगी, टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी, तो हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे या नहीं, छोड़ देंगे, नीचे वाला एक सर्कल प्लस कर देंगे। सर्कल का एरिया जानते क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, ये सर्कल की एरिया से बनना स्टार्ट हुआ है ना, मतलब सर्कल से बनना स्टार्ट हुआ है। एक सर्कल नीचे लगा दो, एक सर्कल ऊपर लगा दो, और इसी को जो ये मतलब तुम्हारा एक रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल अगर एक में मिल जाए कहीं पर ऐसे रेक्टेंगल, है ना, एक रेक्टेंगल मिल जाए तो उसी रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड कर दोगे तो वो एक सर्कल सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगा ना। ऐसे रेक्टेंगल को ऐसे बंद कर दो,
है ना। और आगे वो लगा दो, क्या करते हैं सर्कल लगा दो, एक इधर सर्कल लगा दो, पूरा सिलेंडर हो गया, नहीं हो गया, बन जाएगा सिलेंडर। इस तरह से बनता है सिलेंडर, है ना। इस तरह से क्या बनता है सिलेंडर। तो सिलेंडर के बनने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक तो वो चाहिए क्या रेक्टेंगल, है ना, और एक नीचे सर्कल चाहिए और एक ऊपर सर्कल चाहिए कि नहीं। इसी तरह से बन जाएगा एक, नहीं इसको घुमा के लाकर यहाँ चिपका देंगे इस पर, है ना, छोटे छोटे बच्चे करते हैं ऐसे ही, इसे चिपका देंगे और ऊपर से एक सर्कल लगा देंगे, ऐसे पैक कर देंगे और नीचे एक लगा देंगे, है ना। तो टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, तो इसका मतलब कितना पूरा चाहिए इनको ना, तीनों को पेंट करना है। या फिर कागज कितना चाहिए, अच्छा कागज कितना चाहिए, या फिर हम उसको मतलब कवर करना चाहें तो इन सब चीज़ों के लिए टीएसए चाहिए। जैसे हम लोग अपनी बुक्स वगैरह को कवर चढ़ाते हैं ना, बुक्स वगैरह को कवर चढ़ाते हैं तो हम देखते हैं ना कि मतलब बुक कितनी बड़ी है, तो उसी हिसाब से कवर चढ़ाते हैं ना। तो वहाँ पे जो एरिया का काम लगता है एरिया का, कि नहीं, वहाँ पे तो वॉल्यूम का काम लगेगा नहीं कि भर देना है बुक को, है ना, पानी भर देना है बुक में, ऐसा कुछ करना नहीं है ना। तो बुक में पानी नहीं भरना है, तो यहाँ पर बुक के ऊपर कवर चढ़ानी है। तो जो कवर का मतलब तावा आता है, मतलब जो चढ़ाते हैं लोग कवर आती है, वो देखते हैं कितनी बड़ी है ना। तो वहाँ भी एरिया का काम लगता है कि कितनी एरिया में हमारी बुक है, उस हिसाब से कवर लेकर आते हैं दुकान से, कहते हैं बड़ा वाला कवर दे दो, या फिर चार्ट पेपर ऊपर लेकर आते हैं लोग, तो वहाँ वो भी हम उसी हिसाब से लेकर आते हैं। फ्लैश फ्लैश देखते हुए सब लोग लगा रहता है बोर्ड मतलब रास्ते में, तो वो सब उसे अकॉर्डिंग लगा रहता है ना कि कितना एरिया चाहिए हमको, कितनी एरिया है हमारे पास, कितने एरिया लगाना है कि नहीं। तो हर जगह पर सरफेस एरिया लगता है ना। ये नहीं खाली मैं कह रहा हूँ पेंट करने के लिए, है ना, खाली पेंट करने के लिए सरफेस एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों के लिए सरफेस एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हम एक सिलेंडर बनाना है अगर, तो ये सर्कल एक सर्कल नीचे, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाए रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल। तो 2 पाई r प्लस एस, ये तो फॉर्मूला आपको मतलब कहाँ से आएगा ये समझा दूँ आपको एक बार, कहाँ से आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूँ, अच्छा ऊपर एक एरिया रहेगी ना, इसकी एरिया, एक इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी, एक एरिया इसकी निकालनी पड़ेगी कि नहीं, और एक एरिया इसकी निकालनी पड़ेगी, हेलो, इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी, इसकी और इसकी, है ना। इसकी एरिया निकालेंगे क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला से निकलेगा, सही है। इसकी निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला से निकलेगा। और ये जो है एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो लंबाई रहेगी, थोड़ा दिमाग लगाना, इस रेक्टेंगल को मैं और कहीं बना के दिखाता हूँ अच्छे से ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। चलो ठीक है, यहीं पर ले लो, हाइट तो इसकी ऐसी रहेगी ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये हाइट तो ऐसी रहेगी इसकी, और ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई उतनी होगी जितना ये मतलब सर्कल का पेरीमीटर है ना। देखो ध्यान से, ये जो सर्कल बन रही है तुम्हारी, है ना, ये जो सर्कल बन रही है, इसी को घुमाओगे तब तो सर्कल बनेगी। एक पेज हमारे पास एक पेपर है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का है। अगर इस रेक्टेंगल को देखेंगे, इस रेक्टेंगल से कंपेयर करेंगे तो इसकी हाइट कितनी है, h है ना, इसकी हाइट कितनी है, h है। तो अब इसी से हम सिलेंडर बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं सिलेंडर बना पाते हैं कि नहीं यार, ठीक, देखता हूँ मैं बना पाता हूँ सिलेंडर नहीं। चलो जल्दी बना लेते हैं, ठीक, जल्दी बना, बन नहीं पा रहा है, बन गया सिलेंडर, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि इसकी सिलेंडर तो बन गया हमारा, और सिलेंडर की जो हाइट है वो तो ऐसे रहेगी, बट इसका जो लंबाई मतलब जैसे ये चीज जो था पहले ऐसे था, तो इसकी जो ये लंबाई रही होगी वो कितनी होगी, तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब इसको सर्कल बना लोगे तब ना। ये तो यही चीज हो गया ना, जो इतना ही गोल वाला पार्ट है वही तो था, ये गोल वाला पार्ट ना। अच्छा ये गोल वाला पार्ट निकलता है कैसे जानते हो, सर्कल का पेरीमीटर जानते हो क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर जानते हो क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है किनारे किनारे वाली बात, किनारे किनारे वाली बात ना, उसी को बोलते हैं पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं परिमाप, है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, है ना। तो ये पूरा जो है ना तुम्हारा, एक्चुअली ध्यान से देखना, ये पूरा केवल 2 पाई r ही तो है ना, ये जो है तुम्हारा 2 पाई r ही तो है। मतलब अगर इसको खोल दें, ये कितना है 2 पाई r ना, तो ये खोल दें तो ये इतना 2 पाई r ही तो है। इसी से बना था सर्कल तुम्हारा, देखो ये सर्कल बन गया तुम्हारा ना, ऐसे सर्कल बन गया, इस तरह से सर्कल बन गई, ये सर्कल बन गई, ये कितना आ गया 2 पाई r है ना। तो इसको जब ओपन करोगे तुम, इसको ओपन करोगे तो यही चीज तो था 2 पाई r, यही 2 पाई r तो था। तो इसका मतलब मुझे ये समझ आ गया, ये जो लंबाई है ये 2 पाई r है कि नहीं, जो ऊपर मतलब रेक्टेंगल है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 2 पाई r, है ना। तो समझ में आ गया होगा कैसे ऊपर वाली लंबाई निकालेंगे, है ना, ऊपर वाली लंबाई कैसे निकालेंगे वो पता चल गया हम लोग को। मतलब देखो ये हमारे पास ऊपर सर्कल था, वो तो हम लोग को पता चल गया, उसके एरिया कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर, है ना, इसकी एरिया निकालेंगे पाई r स्क्वायर। यहाँ पे लंबाई इसकी कितनी, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई हाइट h है ना। नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पर हम, तो इसकी लेंथ हम लोग को नहीं पता चलेगी तक ना, तो लेंथ मैंने समझाया आपको कि जो सर्कल बनती है वही लेंथ होगी,
इसी को घुमाएंगे सर्कल बन जाएगी, इसी वजह से घुमाएंगे सर्कल बन जाएगी। तो ये लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई r, क्योंकि लंबाई जो होती है मतलब सर्कल का अगर निकालेंगे पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप, मतलब सर्कल के परिमाप का मतलब ये होता है, जिसका आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, सिंपली ऐसे देखो कि सर्कल है हमारे पास, उसके किनारे किनारे कोई बच्चा है वो घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, राउंड कर रहा है ना, राउंड कर रहा है। तो राउंड करने पर उसको जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही हमारा क्या है, क्या है वो पेरीमीटर है, मीटर, जिसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। ये पेरीमीटर है, ठीक है, ये एरिया नहीं है, पेरीमीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसी से मैंने सर्कल बनाया था सर, इसी लंबाई से मैंने सर्कल बनाया था। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज कितनी दी गई है 2 पाई r। अब हमें ये निकालना आसान हो जाएगा ना, कैसे ही निकला भी पता चल जाएगा, तो बताना इसका एरिया पाई स्क्वायर है, दूसरे सर्कल का भी एरिया पाई स्क्वायर है, दोनों मिलाकर 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो लिख देते हैं हम 2 पाई r स्क्वायर प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें जो रेक्टेंगल हमारा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L × B। यहाँ L का मतलब है लंबाई हमारी 2 पाई r है कि नहीं, है ना, यहाँ की लंबाई का मतलब है 2 पाई r। तो यहाँ पे 2 पाई r लिख दिया, ये लंबाई की जगह पर है, परेशान नहीं होना, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, मैंने समझा दिया यहाँ पे ना कैसे लेंथ आई थी। ये पेरीमीटर था इसका, पेरीमीटर मतलब उसका कितना डिस्टेंस थी, तो इतनी डिस्टेंस ही हमारी सर्कल बना रही थी, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई r। तो यहाँ लिख दिया लेंथ हो गई ये, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पर ऊंचाई है ना, जो कि हाइट है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हाइट लिख देंगे। तो ये L × B है ना, ये L × B है, तो यहाँ पर हो गया 2 पाई r, 2 पाई r स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r h, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, और एक r कॉमन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा 2 पाई r और r प्लस h बचेगा कि नहीं, 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक r, ये यहाँ पर ये वाला जो r बचा था वो यहाँ लिखा है, और यहाँ पे 2 पाई r कॉमन हो चुका है, यहाँ पर h बचा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, कैसे फॉर्मूला बना है ना। तो हमने ये भी समझा दिया आपको ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, है ना, जो कर्व सरफेस एरिया होती है। इसमें तो बहुत सिंपल है, मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, दूसरा आप खुद बना लेंगे कैसे, जैसे ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट लेना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, इसको हटा दो, है ना, ये वाला पार्ट हटा दो और ये वाला पार्ट हटा दो। मतलब कहने मतलब ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट काट दें और ये वाला पार्ट काट दें, केवल हमको ये वाला पार्ट चाहिए ना, है ना, मतलब सर्कल से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, इतना नहीं चाहिए ना, इतना चाहिए नहीं, इतना तो केवल हमको चाहिए क्या, इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए ना CSA में। तो बस यही फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r h, है ना, यही चाहिए, तो 2 पाई r फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखें हम वो कैसे निकलेगा वॉल्यूम हमारा कैसे निकलेगा, है ना, वो देखें कैसे हम। तो पाई r स्क्वायर h इसका फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर h, है ना। तो ये डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूले से बन जाएगा, इसको बना मतलब करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है ना। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। तो इस तरह समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये तीनों शेप जो है हमारे, ये तीनों जो सॉलिड था हमारा, वो कैसे समझ में आया आप लोगों को कि मतलब सबकी वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे हम लोगों ने निकाला। एक बार जल्दी से देखिए फटाफट। यहाँ पर हमारे पास क्यूब था, क्यूब में हम लोग चारों मतलब जो 6 के 6 फेस थे उसका एरिया निकालना था, और उसमें हम लोग 6 स्क्वायर हम लोग यूज किए थे, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला था 6a स्क्वायर बना था, ठीक है। यहाँ पर 4a स्क्वायर इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर 4 स्क्वायर यूज किया गया, उसका वॉल्यूम a क्यूब बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर देखें क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का फॉर्मूला LB BH और HL, ये सारी क्या है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल ना, 3 रेक्टेंगल को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 रेक्टेंगल बना देंगे, है ना, क्योंकि 6 रेक्टेंगल बनेगी ना पूरे में। तो ये हो गया सारा का 6 का हो गया, 4 का चाहिए केवल, है ना, 4 का मैंने कहा था आपसे, इसको आप करिए, तो कमेंट में बोलिए तो कोई दिक्कत होगी, ठीक है, इसको कर लेना। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे LBH तो फॉर्मूला इसी वाले फॉर्मूले से बन गया, है ना। अगर बराबर रहेगा तो a क्यूब, अगर बराबर नहीं रहेगा तो LBH, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बराबर भी हो सकता है, ठीक है, 2 बराबर रहे, तीसरा बराबर ना रहे, है ना, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा LLH या फिर LLB, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बराबर रहेगा तो LA बराबर रख देना। जैसे यहाँ पे 2 दिया गया 2 रख देना, यहाँ भी 2 दिया गया 2 रख देना, यहाँ पे 4 दिया 4 रख देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर यहाँ देखेंगे तो इसको मैंने समझा दिया, ये रेक्टेंगल है आपकी, क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की एरिया यहाँ पे निकालेंगे, रेक्टेंगल की एरिया कह रहे हैं, हाँ रेक्टेंगल की एरिया है, तो रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे, उसकी लेंथ और ब्रेथ लेंगे, है ना, लेंथ और ब्रेथ लेंगे, है ना।
तो ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई r और ये ब्रेथ हो जाएगी कितनी, हाइट h, है ना, हाइट हो जाएगी h। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की निकाल देंगे, यहाँ फॉर्मूला हो गया 2 पाई r और h, और यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर कैसे आया, एक सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, दूसरे का भी पाई r स्क्वायर, इसलिए 2 पाई r स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया मैंने, फॉर्मूला बना लिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कैसे पाई r स्क्वायर है, 2 पाई r h आ गया, कैसे, वो ऐसे आया कि वहाँ पे हम लोग को सर्कल की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, वहाँ पे ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल की जरूरत पड़ी नहीं, है ना, वहाँ पे ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल की जरूरत पड़ी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग खाली 2 पाई r h लिख दिए, है ना, 2 पाई r h लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि कैसे हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये सब चीजें, और टी से सी से कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया।